को बैन 22 शब्द बताया है और साथ ही मुख्यमंत्री के लिए भी कुछ बोला है। देखिए, मुझे लगता है कि गहलोत साहब कांग्रेस के नेता, जिनको आप राहुल गांधी के नाम से जानते हो और हम पप्पू के नाम से जानते हैं, उनके प्रचिह्नों पर चलने के लिए अग्रसर हो गए हैं। किस समय वो क्या कहेंगे, मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको स्वयं को भी नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे से काम करें तो उनकी सलाह हम मानते हैं। अच्छी सलाह को मानना चाहिए हमेशा। उनका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी अच्छे से सरकार चला रहे हैं। 4 महीने में जो निर्णय हुए, माननीय भजनलाल सरकार ने जो निर्णय किए वो 5 साल में नहीं कर पाए थे। चाहे वो पेपर लीक में एसआईटी का गठन करने की बात हो, चाहे वो ईआरसीपी का विषय हो, या फिर 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए बढ़ाकर देने की बात हो। ये ऐसे निर्णय हैं जो गहलोत साहब 5 साल में नहीं कर पाए थे। और गहलोत साहब अपनी ही सरकार के अंदर उनके साथियों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, मुझे वो कहने में भी संकोच होता है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर कोई कमेंट्स करने से पहले हम सोचते हैं। हमारे संस्कारों में नहीं है ये। लेकिन उन्होंने अपने ही साथियों के लिए किस तरह के कमेंट्स किए, ये लोग आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, हमारे भजनलाल जी अच्छे से सरकार चला रहे हैं, चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो नौसिखिए हैं, लेकिन कुर्सी सब सिखा देती है और सीएम को अच्छे सलाहकार रखने चाहिए, बाकी सब कुर्सी सिखा देगी। देखिए, उन्होंने जो कहा नौसिखिए है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आप स्वयं जब पैदा हुए थे तो सीख के आए थे क्या? और भजनलाल जी का संगठन का 20 साल का अनुभव पार्टी चलाने का है, और वो पार्टी जो बूथ तक काम करती है। और भजनलाल जी के सलाहकार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है। उनको अशोक गहलोत जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सलाहकार के नाम से एक पद ही जनरेट कर दिया था अपने लोगों को सुविधा देने के लिए। हमारी पार्टी इस तरह का नहीं करती। हम लोग निश्चित तौर पर अच्छी सरकार चलाएंगे। भजनलाल जी चला रहे हैं। बीजेपी का हटाने और बनाने का एक अजीब सिस्टम है। बनाते तो पर्ची से, लेकिन हटाते प्यार मोहब्बत से। देखिए, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। आपने देखा कि जिस समय अशोक गहलोत जी को हटाने के लिए एक विधायक दल की बैठक रखी गई थी, उस समय शांति धारीवाल ने प्रभारी की बात को अवहेलना करते हुए अपने घर पर विधायकों को बुला लिया था। केंद्र का निर्देश को ना मानना ये कांग्रेस की परंपरा है, और भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस पे और मिलकर सरकार चलाने पर विश्वास रखती है। हम पूरे 5 साल भजनलाल सरकार चलाएंगे। अशोक गहलोत सत्ता जाने के बाद आज भी अपनी सरकार के मॉडल को बेस्ट बताते हुए निरंतर आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सलाह दी है कि गर्मी बढ़ रही है, इसके अंदर रहने बनाने चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, कूलर लगाने चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी सरकार को बेस्ट बताते हैं, मैं भी उस बात को मानता हूं। भ्रष्टाचार में बेस्ट थे। अशोक गहलोत जी की सरकार आपसी आलोचना करने में बेस्ट थी, अपने नेताओं के लिए भरा बुरा बोलने में बेस्ट थी, अपनी सरकार को बचाने के लिए 5 साल तक जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 5 स्टार होटलों में लगाया, उसके लिए बेस्ट थी। अशोक गहलोत सरकार जनता के जनहित के मुद्दों से दूर रहने में बेस्ट थी। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान को भारी कर्जे में लाके खड़ा कर दिया। अशोक गहलोत सरकार उसके लिए बेस्ट थी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अगर सीटें कम आती है तो भजनलाल जी को हटा सकते हैं, लेकिन उसमें भजनलाल जी की कोई गलती नहीं होगी। देखिए, ये उनका कयास है। भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत रही है, और हम 25 की 25 सीटों में भारी मतों से जीत कर जा रहे हैं, इसलिए इस बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। आज जो अभी टीवी में मैंने एक समाचार के माध्यम से मेरे को पता लगा, और कल भास्कर अखबार में भी एक खबर छपी थी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया है कि जो ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उन पर उन्होंने जो बात कही है कि निकम्मे, नकारा, गद्दार, और ये कोई किसी काम के नेता नहीं थे। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि पहले तो 3 बार सुनना पड़ता है कि आपने कहा क्या है, जब समझ में आती है बात पूरी। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। इस सब के कारण आप ही हो। और जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, आपके पॉलिटिकल पापा, आप जिसके बनके नागौर में जिसको आपने काम किए जिनके, वो आज भी आपके पिट्टू बने बैठे हैं और उनका ही काम आपने किया और उनको नागौर में आपने आगे बढ़ाया। हमने तो हमारी ईमानदारी से पार्टी के लिए खून पसीने को सींचा था, इसलिए हमारा मान सम्मान बचाने के लिए हम भाजपा में आए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और पार्टी के मजबूत करने के लिए हम ता जिंदगी इस पार्टी में काम करते रहेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अब आप बोलते हैं कि ये नेता किसी काम के नहीं, आप 4 तारीख पहले ये बयानबाजी कर लो, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का पता जालौर में चलने वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, राजस्थान में कैसी, पहले तो आपको जालौर में ही पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। और आपने जो बातें हमारे लिए कही है, कांग्रेस छोड़कर वो गए, वो निकम्मे, वो आप कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए भी कह चुके हैं। जिन नेताओं को आपने खत्म किया, जो नेता इस पार्टी को राज में लाने का जिन्होंने काम किया, उनके लिए भी आप कह चुके हैं कि ये नकारा है, ये गद्दार हैं, ये बिल्कुल ही किसी काम के नेता नहीं है। तो आप तो अपनी जमीर बेचकर आपने जो 5 साल एक टांग पे खड़े होकर सरकार चलाई, उसका आप क्या जवाब देने वाले हो लोगों को? हमारे ऊपर आप क्या आरोप लगा सकते हो? हम तो एकदम हमने हमारे घर से कुछ लगा के इस पार्टी को सिंचा है। हमने किसी पार्टी, आज तक इस पार्टी में हमारे पर कोई 2 रुपए लेने का किसी का आरोप नहीं लगा। आपने कहा सत्ता का सुख भोगा, सत्ता का सुख भोगा, वो तो नागौर से आपने उससे गठबंधन किया है और कौम को खत्म करने बाद काम किया है, तो उसके साथ मिलकर किया आपने। जिस कौम की पॉपुलेशन 23-24% राजस्थान में है, उस कौम के लोगों को भी आपने खत्म करने का काम किया। इसलिए आपको कोई कहने का हक नहीं है कि ये आप गए, छोड़ के गए, वो गए। आप खुद की वजह से जो आपने जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, उसके जिम्मेवार राजस्थान में सिर्फ आप अकेले खुद नेता ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। और भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे। इस पार्टी में आप और आला कमान 2 ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। और आला कमान भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात आप कहते हैं वही होती है। और आला कमान ने जो यहाँ मीटिंगें करवाई, आपने जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनके फैसले को आपने ठुकराया, और आप इतने मजबूत हैं कि आला कमान को भी आपके सामने झुकना पड़ा। इसलिए आप कृपया ऐसे बयान देने से पहले सोचें कि आप किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इन बातों का खंडन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे बात और ऐसी शब्दों का दोबारा आपने प्रयोग किया तो हम भी करना जानते हैं। धन्यवाद।